अगर हमारी कहानी पसंद आए तो टेक वन टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे ओए दिनो, बाहर निकल। बहुत दिन तूने मेरी आंखों में धूल झोंक ली। आज अगर मेरी पाई पाई का हिसाब नहीं हुआ तो याद रखना, तेरी झोपड़ी में आग लगा दूंगा और तुझे बेघर कर दूंगा। निकल बाहर। मालिक, इस बार पाला मार गया। फसल कर्जों के भाव में बिकी है। बच्चों के मुंह में निवाला तक नहीं है। मैं आपका पैसा कहाँ से लाऊं? बस 1 महीने की मोहलत दे दीजिए मालिक। मोहलत? विक्रम सिंह की डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। विनोद, अंदर जा और इसके घर में जो भी अनाज की बोरी दिखे उठा ले। और इसके 2 बैल खड़े हैं बाहर, उन्हें खोलकर हवेली ले चलो। जब तक पैसा नहीं आएगा ये बैल मेरी चक्की पीसेंगे। क्यों रे बुड्ढे दयाराम, तू तो गांव का सबसे पुराना किसान है ना? तुझे तो पता होना चाहिए कि जमींदार का कर्ज मौत से भी बुरा होता है। कहाँ है मेरा लगान? अरे विक्रम सिंह, इतना घमंड अच्छा नहीं। कुदरत जब हिसाब मांगती है तो ये लाठियां और घोड़े काम नहीं आते। थोड़ा तो रहम कर इन गरीबों पर। आसमान में बादल गिर रहे हैं, मौसम का मिजाज ठीक नहीं लग रहा। मौसम मेरी जूती के नीचे रहता है। मौसम, जब तक मेरी जेब में पैसा है और हाथ में ताकत है तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? चुपचाप मुझे कर्ज दो, नहीं तो खाल खींच लूंगा तुम्हारी। अगले दिन जमींदार विक्रम सिंह शहर के लिए निकल चुका था। उसके पास लाखों की सोने की अर्शिफिया थी, एक भारी गठरी में बंधी हुई। उसे रास्ते में एक पुराने जंगल से गुजरना था जो अक्सर शाम ढलते ही सुनसान हो जाता था। जमींदार विक्रम सिंह अपने तेज घोड़े पर सवार होकर तेजी से जंगल के रास्ते चला जा रहा है। उसके पीछे उसका सेवक विनोद दूसरे घोड़े पर चल रहा है। अरे विनोद, यह मौसम अचानक इतना खराब कैसे हो गया? अरे मैंने तो मुनीम माधव से कहा था कि मौसम साफ है। यह बादल कहां से आ गए? मालिक, मौसम का क्या है, यह तो पल भर में बदल जाता है। लगता है आज रात भयंकर बारिश होने वाली है। ठंड भी बहुत बढ़ रही है। हमें किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाना चाहिए। रुकना? मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे शहर पहुंचना है। लाला किशन लाल इंतजार कर रहा होगा। सौदा पक्का करना है। यह सोने की गठरी मेरे पास है, इसे सुरक्षित पहुंचाना बहुत जरूरी है। तुम बस घोड़ा तेज दौड़ाओ। मालिक, जान ज्यादा जरूरी है। ठंड बहुत ज्यादा है और बारिश भी शुरू हो गई है, देखिए ना। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। पानी जैसे आसमान से टूट पड़ता है। साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है जो हड्डियों तक कपाने वाली थी। दत्त तेरी, यह आफत कहां से आ गई? यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ठंड से तो जान निकली जा रही है। अगर यह सोने की गठरी भीग गई तो सारा सोना खराब हो जाएगा। हमें कहीं छिपना ही होगा। मालिक, पास में एक पुरानी गुफा है जिसे गांव वाले बाबा की गुफा कहते हैं। चलिए ना, वहीं चलते हैं। जल्दी चलो, 1 मिनट भी यहाँ रुकना अब ठीक नहीं। अरे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। दोनों घोड़े को गुफा की तरफ मोड़ देते हैं। जमींदार और विनोद गुफा के अंदर घुसते हैं। अंदर सूखा था। जमींदार ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। हे भगवान, आज पहली बार ठंड ने मुझे इतना डराया है। लगता है मरते मरते बचा हूं। विनोद, तुम बाहर से कुछ सूखी लकड़ियां लाओ, आग जलानी होगी। मालिक, बाहर बहुत तेज बारिश है, लकड़ी मिलना मुश्किल है।
और चारों तरफ अंधेरा भी है। मुझे बहाने मत सुनाओ, मेरी जान जा रही है ठंड से। अरे कुछ भी करो, आग जलाओ, और यह सोने की गठरी, इसे मैं यहाँ कोने में छुपा देता हूँ ताकि यह बारिश के पानी से बची रहे। यह मेरी सबसे कीमती चीज है। विनोद, अगर आज मैं बच गया तो तुम्हें इनाम दूंगा। बस किसी तरह सुबह हो जाए। यह रात तो सदियों लंबी लग रही है। पूरी रात जमींदार और उसका सेवक गुफा में ठिठुरते रहे। जमींदार को पहली बार एहसास हुआ कि दौलत ठंड से नहीं बचा सकती। सुबह जब बारिश रुकी और सूरज निकला तो जमींदार ने राहत की सांस ली। वो बस जल्द से जल्द हवेली पहुंचना चाहता था। कुछ देर में बारिश रुक जाती है। चलो जल्दी यहाँ से निकलो, मुझे बस अपनी हवेली और गर्म बिस्तर चाहिए। शहर का सौदा आज नहीं, कल कर लेंगे। जी मालिक, आज की रात बहुत भयानक थी। हड़बड़ी में, जान बचाने की जल्दी में जमींदार पूरी तरह भूल गया कि उसने अपने सोने की गठरी कहाँ छुपाई थी। वह गठरी वही गुफा के कोने में पड़ी की पड़ी रह गई। हवेली पहुंचते ही जमींदार अपने मुनियो माधव को बुलाता है। माधव, जल्दी आग लगाओ और गर्म दूध लाओ। मैं मरते मरते बचा हूँ आज रात। ऐसी ठंड मैंने कभी नहीं देखी। मालिक, आप ठीक तो हैं? इतने घबराए हुए लग रहे हैं। सेवक विनोद भी कांप रहा है। सब ठीक है। अरे लेकिन मेरे सोने की गठरी कहाँ गई? मैं तो उसे शहर ले जाने के लिए निकला था। मेरे लाखों की असरफिया। मालिक, आप भूल गए, हमने उसे जंगल की उस गुफा में छिपाया था बारिश से बचने के लिए। हम जल्दी में वहीं छोड़ आए। क्या तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी दौलत, मेरा खजाना। अरे जल्दी करो, गांव में ढोल पिटवाओ। वह गठरी मुझे वापस चाहिए। हवेली में हड़कंप मच गया था। जमींदार विक्रम सिंह का लाखों का खजाना जंगल में खो गया था। उसकी नींद उड़ गई। उसने तुरंत पूरे गांव में ढोल बजाकर एक बड़ा ऐलान करवाया गया। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों, ध्यान से सुनो। हमारे जमींदार विक्रम सिंह मालिक की सोने की असरफियों से भरी एक गठरी जंगल की गुफा में खो गई है। वह बहुत कीमती है। सोने की गठरी? बाप रे, कितने पैसे होंगे उसमें? जो कोई भी उस गठरी को ढूंढकर मालिक के पास लाएगा, उसे जमींदार साहब मुंह मांगा इनाम देंगे। इतना धन देंगे कि उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह जमींदार साहब का वादा है। सुना रामू बेटा, मुंह मांगा इनाम। जमींदार साहब जब वादा करते हैं तो पीछे नहीं हटते। वैसे तो बहुत सख्त है, पर इनाम अच्छा देंगे। चलो रे भाई, देर किस बात की, जंगल चलते हैं। अगर इनाम मिल गया तो जिंदगी बन जाएगी। इस ठंड और बारिश में भी हम रुकेंगे नहीं, अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, बस गठरी ढूंढेंगे। ये सुनकर गांव के कई नौजवान और आदमी जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सबकी आंखों में लालच और उम्मीद साफ दिख रही थी। रोहित, तुम मत जाओ, जंगल का रास्ता ठीक नहीं है। बारिश भी अभी अभी रुकी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। माँ, यह लाखों का मामला है। अगर मिल गया तो हमारे दिन फिर जाएंगे। मैं तो जाऊंगा। आप भी जाओगे क्या रामू? मुझे डर लग रहा है। जमींदार साहब गुस्से वाले आदमी है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो ना जाए। सुमित्रा, मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन इनाम के लालच में नहीं। वह जमींदार साहब की अमानत है जो खो गई है। अगर मैं गया तो सिर्फ ईमानदारी से उसे वापस लाने के लिए जाऊंगा। अगर मैं नहीं गया और किसी बेईमान के हाथ लग गई तो वह उसे हड़प लेगा। ईमानदारी सबसे जरूरी है। शाबाश रामू, तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है।
इसी वजह से तुम मुझे इतने पसंद हो। गांव के बाकी लोग दौलत के पीछे भाग रहे थे, लेकिन रामू की सोच अलग थी। उसने तय किया कि वो अमानत वापस लाएगा, चाहे जमींदार इनाम दे या ना दे। जमींदार साहब ने कहा था कि गठरी बारिश से बचाने के लिए छुपाई थी, जरूर किसी सूखी जगह होगी। उसने गुफा के अंदर देखा। बाकी गांव वाले शायद आगे नदी के किनारे या दूसरी तरफ ढूंढ रहे थे। रामू की नजर गुफा के एक कोने में पड़ी झाड़ियों पर गई। उसने पास जाकर देखा। मिल गई। यह तो वही गठरी लगती है, यह किसी और का धन है। मेरा इस पर कोई हक नहीं। इसे जल्द से जल्द मालिक तक पहुंचाना चाहिए। रामू को सोने की गठरी मिल गई थी। बिना एक पल सोचे वो उसे लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। रामू हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक देता है। विनोद दरवाजा खोलता है और रामू को देखकर हैरान रह जाता है। अरे रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे कंधे पर ये क्या है? विनोद भैया, जमींदार साहब से कहो कि उनकी अमानत मिल गई है। मैं इसे वापस करने आया हूँ। वह अंदर है क्या? अंदर है, इंतजार कर रहे हैं। लाओ, मैं ले चलता हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे मिली? मैं सब बताऊंगा, पहले मालिक को दे दूं। रामू, तुम और वह गठरी क्या तुम्हें मिल गई? मालिक, आपकी गठरी मिल गई है। मैं इसे जंगल की उस गुफा के पास झाड़ियों में से लाया हूँ। यह रही आपकी अमानत, बिल्कुल सुरक्षित। जमींदार झट से गठरी खोलता है। अंदर सोने की अर्शिफिया चमक रही थी। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वाह रामू, वाह, तूने तो कमाल कर दिया रे। मुझे यकीन नहीं था कि कोई इतनी जल्दी इसे ढूंढ पाएगा। बहुत समझदारी दिखाई तुमने। मालिक, मैंने कहा था ना, रामू बहुत नेक आदमी है। अपनी ईमानदारी का सबूत दे दिया इसने। जीते रहो बेटा रामू, तुमने हमारा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। जमींदार की खुशी अचानक गायब हो जाती है। जब इनाम देने का समय आता है तो उसका लालच वापस आ जाता है। वो सोने की गठरी को सीने से लगा लेता है। इनाम? कैसा इनाम? मैंने कब कहा था कि मैं इसे इनाम दूंगा? मालिक, आपने तो ऐलान करवाया था कि जो भी इसे लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मैंने लालच में नहीं, पर ईमानदारी से काम किया है। अरे मूर्ख, तूने सोचा कि मैं तुझे सच में इनाम दूंगा? बारिश के पानी से भीगी हुई इस बेकार गठरी के लिए? अरे यह तो मेरी ही चीज थी जो मुझे वापस मिल गई। इसमें तेरा क्या है एहसान? गांव के बाकी लोग इतने बहादुर थे कि जान की परवाह किए बिना ढूंढने गए, पर तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला जो खाली हाथ आ गया। मालिक, यह खाली हाथ आना नहीं है। मैं आपकी अमानत लेकर आया हूँ। मैंने अपनी जान जोखिम में डाली। आपने वादा किया था। वादा? मेरे वादे सिर्फ हवा में होते हैं रामू। तेरे जैसे गरीब किसानों को कोई इनाम नहीं मिलता। तुम्हारी औकात ही क्या है? और तुमने मेरे सामने जबान खोली, मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया। मालिक, यह गलत है। आपने सबके सामने ढोल पिटवाया था। चुप हो जाओ माधव, तुम मेरे नौकर हो, मुझे मत सिखाओ। अरे ओ विनोद, कहाँ हो? मालिक, लेकिन कोई लेकिन वकीन नहीं, निकालो इसे। जमींदार साहब, आप बहुत गलत कर रहे हैं। भगवान सब देखता है। इस दौलत का घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। जमींदार के आदमियों ने रामू को बुरी तरह पीटा और गांव की सरहद के बाहर छोड़ दिया। वो अपने गांव, अपनी पत्नी सुमित्रा और अपनी जमीन से दूर हो चुका था। रामू एक नए गांव में पहुंचता है। वहाँ वह एक छोटे से बाजार में किशन लाल, जो कि जमींदार के
गांव के बाजार का व्यापारी ही है, उन्हीं से मिलता है। सेठ जी, मैं नया हूं इस गांव में। मेरा नाम रामू है। मैं मेहनती हूं। क्या आपके बाजार में मुझे सब्जियां बेचने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है क्या? हाँ, जगह तो मिल जाएगी, लेकिन गांव वालों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। शहर की मंडी में बेचते तो ज्यादा कमाते। तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या है? सेठ जी, मैं शहर की मंडी में ही सब्जियां बेचूंगा। मैंने इस गांव में थोड़ी सी जमीन ली है और सब्जियां उगाई है। मैं ईमानदार हूं, कभी धोखा नहीं दूंगा। बस थोड़ी मदद चाहिए। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे चेहरे पर दिखती है रामू। ठीक है, तुम शहर की मंडी में मेरे नाम से जगह ले लेना। मैं वहां के मुनीम को बोल दूंगा, लेकिन याद रखना, शहर में चालाकी चलती है, ईमानदारी नहीं। सेठ जी, मैं चालाकी नहीं सीख सकता। ईमानदारी ही मेरा धर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रामू ने नई शुरुआत की। उसने शहर की मंडी में सब्जियां बेचना शुरू किया। उसकी सब्जियां ताजी होती थी और वो सही दाम पर बेचता था। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और अच्छे माल की वजह से उसका नाम हो गया। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। अरे रामू भाई, तुम्हारी सब्जियां हमेशा ताजी और अच्छी होती है। गांव में इतनी अच्छी गोभी और बैगन किसी के पास नहीं मिलते। दाम भी सही लगाते हो। शुक्रिया बाबूजी। मैं अपनी मेहनत का दाम लेता हूँ, बेईमानी का नहीं। यही मेरी पहचान है। सही कहते हो। उस जमींदार विक्रम सिंह की तो सुना है गांव में बहुत बदनामी हो रही है। लोगों को इनाम का लालच देकर भगा दिया। सब कहते हैं कि वह बहुत लालची आदमी है। छोड़िए ना इन बातों को, अब बताइए और क्या चाहिए? रामू ने अपनी नई जिंदगी में शांति पा ली थी। उधर पुराने गांव में जमींदार की बदनामी हो रही थी। रामू की पत्नी सुमित्रा भी बाद में नए गांव में आ गई थी। वे दोनों अब खुश थे। जमींदार विक्रम सिंह अपने हवेली में बैठा है, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक नहीं है। उसके मुनि माधव और सेवक विनोद भी उदास है। गांव में उसकी इज्जत कम हो गई थी। मालिक, गांव वाले अब आपके बारे में अच्छी बातें नहीं करते। सब कहते हैं कि आपने रामू के साथ बहुत गलत किया। ईमानदारी का सिला उसे मार और बेइज्जती के रूप में दिया। गांव वालों की परवाह मैं नहीं करता। मेरे पास दौलत है, दौलत। यह गांव वाले क्या समझते हैं? मैं आज भी यहाँ का मालिक हूँ। मालिक, लेकिन इज्जत भी कोई चीज होती है ना। रामू चला गया, पर उसकी अच्छाई यहीं रह गई। चुप हो जा, मुझे ज्ञान मत दे। मैंने जो किया सही किया। मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ, मुझे भावनाओं में बहने का शौक नहीं। अब सुनो, मैंने शहर के बड़े व्यापारी किशन लाल के साथ अनाज का एक बड़ा सौदा तय किया है। लाखों का सौदा है। किशन लाल, वही जो गांव की मंडी में बैठता है? हाँ वही, लेकिन यह सौदा बड़ा है। मुझे आज रात ही अपने गोदाम से बोरियों को लदवाकर दूसरे शहर पहुंचाना है। माल समय पर पहुंचना चाहिए। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जमींदार विक्रम सिंह अपने नए व्यापारिक सौदे को लेकर बहुत उत्साहित था। उसे लाखों का मुनाफा दिख रहा था। उसने अपने मुनि माधव को आदेश दिया कि अनाज की बोरियां तुरंत बैलगाड़ियों में लदवाकर दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाए। मौसम का मिजाज भी वही था, कड़ाके की ठंड और बारिश का डर। जल्दी करो, अरे जल्दी जल्दी, रात में ही निकलना है। अगर सुबह तक माल मंडी नहीं पहुंचा तो सौदा रद्द हो जाएगा और मुझे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। तेजी से काम करो। मालिक, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बोरियां बहुत भारी है, बैल भी थक गए हैं। थक गए? पैसे किस बात के लेते हो? उन्हें चारा दो, पानी दो, लेकिन माल समय पर पहुंचना चाहिए।
यह लाखों का मामला है विनोद, मजाक नहीं। मालिक, बाहर मौसम फिर से खराब हो रहा है। वही पिछले महीने वाली ठंड और बारिश के आसार लग रहे हैं। हवा बहुत तेज चल रही है। रात में सफर करना खतरनाक हो सकता है। माधव, तुम डरपोक हो गए हो। पिछली बार तो मैं जान बचाकर भागा था, पर इस बार मैं तैयारी से हूँ। मेरे पास आदमी है, बैलगाड़ियां है, यह मेरा व्यापार है। इसे मैं मौसम की वजह से खराब नहीं होने दूंगा। माल निकलना चाहिए अभी के अभी। जमींदार के घमंड ने उसे फिर अंधा कर दिया। उसकी बैलगाड़ियां अनाज लेकर अंधेरी रात में निकल पड़ी। गांव के दूसरे लोग, जिसमें दयाराम और रोहित भी शामिल थे, ये सब देख रहे थे। देख बेटा रोहित, जमींदार साहब का घमंड तो देखो। उसे ठंड और बारिश का समय है और फिर भी माल लेकर जा रहे हैं। रामू की बद्दुआ लगेगी इन्हें। दादाजी, रामू भैया तो बहुत अच्छे थे। जमींदार साहब ने उनके साथ बहुत बुरा किया था। आज भगवान शायद हिसाब बराबर कर रहा है। कुदरत का इंसाफ बड़ा कड़ा होता है बेटा। यह जमींदार आज पैसे के नशे में है, लेकिन जब कुदरत मार करती है तो दौलत काम नहीं आती। जमींदार की बैलगाड़ियां जंगल के रास्ते पर थी। अचानक पिछले महीने की तरह ही मूसलाधार बारिश और कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। अरे क्या हुआ? गाड़ियां क्यों रुक गई? चलाओ इन्हें। मालिक, बैल आगे नहीं बढ़ रही। ठंड इतना ज्यादा है कि वे बीमार पड़ गए। लगता है उन्हें बुखार चढ़ गया है, पर ये भी कीचड़ में फंस गए हैं। निकालो इन्हें, धक्का लगाओ। माल समय पर पहुंचना चाहिए, मेरा लाखों का सौदा डूब जाएगा। मालिक, हम कुछ नहीं कर सकते। बैल बेहाल है, जान बचाना मुश्किल हो रहा है। ठंड हड्डियों तक घुस रही है। हमें यहीं रुकना होगा। रुकना होगा? मेरा माल, मेरा पैसा, हे भगवान, या फिर वही सब हो रहा है। पूरी रात जमींदार विक्रम सिंह और उसके आदमी जंगल में फंसे रहे। बैल बीमार हो गए थे, माल भीग रहा था और ठंड जानलेवा थी। ये वही मंजर था जो कुछ महीने पहले जमींदार ने अकेले झेला था, लेकिन इस बार नुकसान बहुत बड़ा था। सुबह होने पर जमींदार हताश होकर शहर की मंडी की तरफ बढ़ा। सेठ जी, माफ करना, मेरा माल समय पर नहीं पहुंच पाया। रात में भयंकर बारिश और ठंड की वजह से बैलगाड़ियां जंगल में फंस गई। बैल बीमार हो गए, माल भीग गया। मुझे बस थोड़ी मोहलत दे दो, मैं माल पहुंचा दूंगा। विक्रम सिंह जी, व्यापार में समय की बहुत कीमत होती है। मैंने साफ कहा था, माल सुबह तक चाहिए। अब बाजार खुल चुका है, दूसरे व्यापारियों ने अपना माल बेच दिया है। तुम्हारा भीगा हुआ और देर से आया हुआ माल मेरे किसी काम का नहीं। सेठ जी, लाखों का मामला है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने बहुत पैसा लगाया है इस सौदे में। विक्रम सिंह, तुमने अपने गांव के एक गरीब किसान रामू के साथ किया था, याद है? तुमने उसे इनाम देने का वादा किया और उसने ईमानदारी से तुम्हारी सोने की गठरी लौटाई और तुमने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। उस दिन तुमने इंसानियत का सौदा किया था। आज कुदरत तुम्हारे कर्मों का हिसाब ले रही है। तुम रामू को जानते हो? वह देखो, उस कोने में जो आदमी ईमानदारी से सब्जियां बेच रहा है, वही रामू है। मैंने ही उसे यहाँ जगह दी है। आज देखो कितना खुश है और तुम यहाँ गिड़गिड़ा रहे हो। तुम्हारा सौदा अब खत्म, तुम्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। रामू सही कहता था, भगवान सब देखता है। दौलत आज है, कल नहीं, लेकिन कर्म और ईमानदारी हमेशा रहती है।
जमींदार को भारी नुकसान हुआ। उसे जुर्माना भरना पड़ा और उसकी साथ इज्जत बाजार में खत्म हो गई। वो खाली हाथ टूटे हुए घमंड के साथ अपने गांव वापस लौटा। कुदरत ने साबित कर दिया कि दौलत से ऊपर कर्म होते हैं। उस दिन के बाद जमींदार बदल गया और उसने अपनी बाकी जिंदगी इंसानियत के नाम कर दी।